नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी यूएई की अपडेट है या फिर खाड़ी देशों की अपडेट है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में हम आज की हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बुर्ज खलीफा पर दुबई फायर फाइटर्स का कमाल, 52 मिनट में 159 मंजिलें चढ़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। 263 करोड़ का सदका जरिया, दुबई के व्यापारी का अनोखा दान। इंडिगो अब हैदराबाद मदीना के बीच रोजाना उड़ान चलाएगा, मुंबई से भी नई सीधी उड़ानें सर्विसेज जो है शुरू। भारत ओमान की सेनाओं की नई साझेदारी, संयुक्त अभ्यास, ट्रेनिंग और सुरक्षा सहयोग पर बड़ा कदम। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। तो चलिए खबरों को डिटेल में बताते हैं। बुर्ज खलीफा पर दुबई फायर फाइटर्स का कमाल, 52 मिनट में 159 मंजिलें चढ़कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुबई सिविल डिफेंस ने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर चढ़कर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। दरअसल दुबई सिविल डिफेंस की टीम ने 828 मीटर ऊंचे बुर्ज खलीफा की 159वीं मंजिलें सिर्फ 52 मिनट 30 सेकेंड में चढ़ ली। खास बात यह है कि उन्होंने 15 किलो वजन वाले ऑक्सीजन सिलेंडर और पूरा फायर फाइटिंग गियर पहन रखा था। इस उपलब्धि से साफ झलकता है कि दुबई के फायर फाइटर्स कितने फिट, अनुशासित और समर्पित है। ये वही लोग हैं जो किसी भी आपात स्थिति में सबसे पहले पहुंचते हैं, चाहे आग बुझानी हो या फिर लोगों की जान बचानी हो। गिनीज टीम ने मौके पर मौजूद रहकर इस रिकॉर्ड को प्रमाणित किया और दुबई सिविल डिफेंस को सम्मान दिया। बुर्ज खलीफा पहले से ही इंसानी जज्बे और इंजीनियरिंग का प्रतीक माना जाता है और अब ये रिकॉर्ड दुबई की सुरक्षा सेवाओं की दम और तैयारी का सबूत बन गया है। 263 करोड़ का सदका जरिया, दुबई के व्यापारी का अनोखा दान। दुबई के एक अमीराती बिजनेसमैन हमद बिन अहमद बिन सलीम अल हाजरी ने अपने माता पिता की याद में 7 इमारतें दान कर दी, जिनकी कुल कीमत करीब 263 करोड़ रुपए यानी कि 110 मिलियन दिरहम है। अवकाफ दुबई यानी कि एंडोसमेंट एंड माइनर्स ट्रस्ट फाउंडेशन ने बताया है कि यह साल 2025 का सबसे बड़ा रियल एस्टेट डोनेशन है। ये इमारतें दुबई के खास इलाके जैसे शेख मोहम्मद बिन राशिद गार्डन्स, अल हेबिया फोर्ट और अल मरकत में है। यह दान एक सदका जरिया यानी सतत दान के रूप में किया गया है, जिससे होने वाली आमदनी आगे चलकर मानवीय और सामुदायिक प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल की जाएंगी। अवकाफ दुबई ने कहा है कि सभी संपत्तियां आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड है ताकि ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी बनी रहे। अल हाजरी ने कहा है कि मैंने ये योगदान अपने माता पिता की याद में किया है ताकि उनकी आत्मा को सुकून मिले और समाज को भी कुछ फायदा हो। अवकाफ दुबई ने इस कदम को यूएई की उदारता और दया की परंपरा का प्रतीक बताया है और कहा है कि यह दिखाता है कि निजी नागरिक भी देश की भलाई में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इंडिगो अब हैदराबाद मदीना के बीच रोजाना उड़ान चलाएगा, मुंबई से भी नई सीधी सर्विसेज शुरू। भारत की प्रमुख लो कॉस्ट एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा की है कि 16 नवंबर से उसकी हैदराबाद मदीना उड़ान अब हफ्ते में 4 बार नहीं बल्कि रोजाना चलेगी। इस कदम से सऊदी अरब के लिए इंडिगो की उड़ान सेवाएं और मजबूत होंगी। यह रूट पहली बार इस साल फरवरी में शुरू किया गया था ताकि हज और उम्रा जाने वाले यात्रियों के साथ साथ आम लोगों को भी सीधी और सुविधाजनक यात्रा का ऑप्शन मिल सके। एयरलाइन के मुताबिक हैदराबाद से मदीना जाने वाली फ्लाइट 60057 शाम 7:35 पर रवाना होगी और रात 11:45 पर मदीना पहुंचेगी, जबकि वापसी की फ्लाइट 60058 रात 12:45 पर मदीना से उड़ान भरेगी और सुबह 8:10 पर हैदराबाद पहुंचेगी। इसके साथ ही इंडिगो 15 नवंबर से मुंबई और मदीना के बीच भी नई डेली सीधी उड़ान शुरू करने जा रहा है। दोनों मार्ग एयरबस A320 विमान से संचालित होंगे, जो यात्रियों को किफायती और आरामदायक यात्रा का अनुभव देंगे, चाहे वो धार्मिक यात्रा पर हो, बिजनेस ट्रिप हो या घूमने जा रहे हो। इन फ्लाइट्स की बुकिंग इंडिगो की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और अधिकृत ट्रैवल पार्टनर्स के माध्यम से शुरू हो चुकी है। वर्तमान में इंडिगो भारत को सऊदी अरब के 4 बड़े शहरों जद्दा, रियाद, दमम और मदीना से जोड़ने वाली 150 से अधिक उड़ानें चला रहा है। ये नया विस्तार दोनों देशों के बीच बढ़ते धार्मिक पर्यटन, व्यापार और कामकाजी यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
भारत ओमान की सेनाओं की नई साझेदारी, संयुक्त अभ्यास, ट्रेनिंग और सुरक्षा सहयोग पर बड़ा कदम। भारत और ओमान की सेनाओं के बीच नई दिल्ली में तीसरी आर्मी टू आर्मी स्टाफ मीटिंग हुई, जहां दोनों देशों ने अपने रक्षा और प्रशिक्षण संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की। बात मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर हुई: संयुक्त अभ्यास बढ़ाना, सैन्य विशेषज्ञों का आपसी आदान प्रदान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मजबूत करना। इस बैठक में आने वाले डिफेंस कॉर्पोरेशन प्लान 2026 के तहत नई साझेदारियों, प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन और क्षमता विकास के रास्तों पर भी विचार किया गया। भारतीय सेना ने एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उस पोस्ट पर पोस्ट कर के बताया कि यह बैठक 22-23 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में हुई और यह भारत ओमान रक्षा रिश्तों को अगले लेवल पर ले जाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ओमान को भारत का खाड़ी क्षेत्र में सबसे भरोसेमंद रक्षा साझेदार माना जाता है। ओमान वही पहला देश है जिसके साथ भारत की तीनों सेनाएं थल, जल और वायु संयुक्त अभ्यास करती है। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को लेकर भी गहरी साझेदारी दिखाई है। अप्रैल में मस्कट में भारतीय तटरक्षक बल और ओमान की रॉयल पुलिस कोस्ट गार्ड के बीच उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। उसमें दोनों देशों के प्रमुख अधिकारियों ने समुद्री सुरक्षा और तटीय निगरानी पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई थी। कुल मिलाकर भारत और ओमान के बीच यह रक्षा साझेदारी अब केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं रही, यह रणनीतिक प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग तक फैल चुकी है, जिससे दोनों देशों की सेनाएं और मजबूत होंगी। चलिए अब आखिर में बताते हैं कि आज के रियाल रेट्स या आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.41 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.44 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.44 नेपाली रुपीस है, जो कि पिछले दिन 32.67 नेपाली रुपीस थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 37.38 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.57 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.93 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.95 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.40 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.36 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स तो बता दें। दुबई में आज 18 कैरेट सोने की जो प्राइस है वो 378.20 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 370.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 9,039 है। वही 22 कैरेट गोल्ड का दाम 462.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 11,932 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 451 दिरहम प्रति ग्राम था। वही दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की कीमत की बात करें तो ये 499.25 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 487 दिरहम थी। वही आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो ये आज 11,932 की है। क्या है आज के दिरहम रेट तो बता दें। आज एक यूएई दिरहम में 23.90 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.91 रुपया था। वही आज एक यूएई दिरहम में 38.23 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 38.17 नेपाली रुपीस थे। वही आज एक यूएई दिरहम में 33.36 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.24 बांग्लादेशी टका था। वही आज एक यूएई दिरहम में 76.51 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.54 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 23.89 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.86 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताजा बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।